अच्छा, आज मेरी चाल ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लग्जो मोटिव और मेरा नाम अहमद जमाल है। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं ये मर्सिडीज़ की लेजेंडरी W212R E300 है। ये पर्टिकुलर गाड़ी शाहनवाज इम्पोर्ट है एंड ऑब्वियसली उस वजह से ये पाकिस्तानी स्पेक्स हैं। पाकिस्तानी स्पेक्स का फ़ायदा ये होता है कि एक तो इसकी सस्पेंशन जो सी है वो ट्वीक हुई होती है फॉर रफ़ रोड्स एंड सेकेंडली इसका एयर कंडीशन जो सा है वो हमारे टेम्परेचर्स के लिए या पाकिस्तान के टेम्परेचर्स के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। अब आते हैं गाड़ी के फ्रंट की तरफ। तो सबसे पहले आप फ्रंट पे देखें, हमें सिग्नेचर मर्सिडीज़ ग्रिल विद स्टार लोगो इन द मिडल मिल जाती है। इसके बाद इसकी लाइट्स की तरफ आते हैं तो ये ऑल LED हेडलाइट्स हैं विद DRLs और इसमें इंटेलिजेंट लाइट सिस्टम है। इसमें गाड़ी ड्राइविंग के दौरान स्टीयरिंग के एंगल के साथ लाइट को मूव करती है टू इल्यूमिनेट द कॉर्नर्स ऑन आइदर साइड। इसके बाद नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे इसके एयर इनटेक्स हैं जो कि फंक्शनल है ऑब्वियसली, और इसके अलावा यहाँ पे सेंटर में मैश ग्रिल आ जाती है। इसके बाद क्योंकि ये एक एग्जेक्टिव गाड़ी है तो इसमें सिल प्लेट आती है फॉर नंबर प्लेट्स। इसके अलावा फ्रंट पे इसके पार्काट्रॉनिक के पार्किंग सेंसर्स हैं जो कि 6 आते हैं। इस पर्टिकुलर गाड़ी में रडार नहीं है और डिस्ट्रॉनिक का भी इसमें फंक्शन नहीं है। प्रोफाइल पे आ जाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा ओवर किस्म की डिज़ाइनिंग नहीं है। मस्कुलर स्ट्रेट शोल्डर लाइंस हैं। उसके अलावा 17 इंच के अलॉय रिम्स हैं जो कि रैप्ड हैं 245 R17 कॉन्टिनेंटल टायर्स। इसके अलावा नीचे आ जाएं तो ये क्रोम की ट्रिम है जो फ्रंट टायर से लेके तो रियर बम्पर के एंड तक कंटिन्यू करती है। जो साइड मिरर्स हैं इनमें ब्लिंकर्स हैं। फेसलिफ्ट में इसको चेंज कर दिया गया था तो दिस इज़ द फेसलिफ्टेड वेरिएंट। एक बात क्लियर कर लें कि ये फैक्ट्री फेसलिफ्ट है, 2014 मॉडल फैक्ट्री फेसलिफ्ट आता है, ये आफ्टर मार्केट फेसलिफ्ट नहीं है। फेसलिफ्ट में एक जो मेजर साइड प्रोफाइल में फ़र्क होता है, जो फेसलिफ्ट से पहला मॉडल है उसमें यहाँ पे एक शोल्डर लाइन आती है अराउंड द आर्च ऑफ द व्हील और वो यहाँ पे आके इधर एंड होती है। इस गाड़ी में वो शोल्डर लाइन ख़त्म कर दी गई है और उसकी जगह ये 2 स्ट्रेट लाइन्स जो सी हैं, एक यहाँ पे एंड हो जाती है एंड द अदर वन गोज़ अप टिल द फ्रंट फेंडर। इसके बाद इसके बैक पे आ जाएं तो फुल LED टेल लाइट्स हैं जो कि फेसलिफ्ट के अंदर चेंज की गई थी और इसके जो ब्लिंकर्स हैं वो भी LED में आते हैं। इवन द नाइट टाइम सिल प्लेट लाइट्स ये भी LED में आती हैं। बाकी लोअर बम्पर पार्ट पे आ जाएं तो पार्काट्रॉनिक्स के 6 पार्किंग सेंसर्स हैं, जो 2 हैं वो साइड पे होते हैं और उसके अलावा 4 जो उनसे हैं वो बैक पे पाए जाते हैं। उससे नीचे आएँ तो ये क्रोम का प्लास्टिक पार्ट है, कोई ज़्यादा हैफ्टी डिफ्यूज़र वगैरह नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली ये कोई रेसिंग गाड़ी नहीं है या रेसिंग कार नहीं है, ये एक एग्जैक्टिव कार है। और उसके अलावा साइड पे दोनों तरफ इसके एग्जॉस्ट आ जाते हैं जो कनेक्टेड हैं, ऑब्वियसली फेक नहीं है। ऊपर आ जाते हैं तो E300 का बैज, दिस इज़ नॉट AMG ट्रिम, ये एवेंट-गार्ड है तो इसलिए AMG का स्टिकर भी नहीं लगा हुआ। ये जो आपको ट्रंक स्पॉइलर नज़र आ रहा है ये आफ्टर मार्केट है। उसके अलावा ऊपर इसके आ जाएं छत पे तो इट हैज़ पैनोरामिक सनरूफ और देन इट हैज़ हमारा कौमी निशान शार्क फिन एंटीना। वो टिपिकल नहीं है बट इट्स देयर। अब इंटीरियर की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले डोर कार्ड्स के बारे में। सॉफ्ट टच इंजेक्शन मोल्डेड प्लास्टिक है ऊपर और इसके बीच में ये ओरिजिनल वुडन ट्रिम्स हैं क्योंकि ऑब्वियसली मर्सिडीज़ के अंदर कार्बोग्राफिक्स नहीं होते, ओरिजिनल वुडन ट्रिम्स होते हैं। नीचे आ जाएं तो दिस इज़ लेदर, स्टिच लेदर विद डबल लाइनिंग। उसके अलावा यहाँ पे इसके विंडो कंट्रोल्स हैं और उससे आगे इसके साइड मिरर कंट्रोल्स हैं। लॉक अनलॉक का बटन भी डोर के ऊपर हैंडल के साथ दिया जाता है। जो इसका हैंडल है ये इट्स मेड ऑफ एलुमिनियम, आई गेस, फील्स लाइक इट, बट आप कमेंट्स में बताएं कि एलुमिनियम है प्लास्टिक है। नीचे आ जाएं तो इसके अंदर ऑब्वियसली वार्निंग लाइट है। उसके अलावा यहाँ पे स्पीकर है एंड देन ये एक कबी है। इस कबी के अंदर ऑब्वियसली ये इसका ट्रंक रिलीज़ का बटन यहाँ पे होता है।
इस पर्टिकुलर गाड़ी के अंदर फुल लेदर सीट्स हैं, जो कि टैन कलर में कहते हैं इसको, या ब्रूनो कलर भी कह सकते हैं। ब्रूनो विद ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। एंड द फ्रंट सीट्स आर 6 वे पावर्ड। इसमें हाइट पावर्ड होती है और बैक का टिल्ट पावर्ड होता है, जबकि गाड़ी सीट जब आगे पीछे करनी हो तो दैट हैपन्स मैनुअली। अब आ जाते हैं गाड़ी के डैशबोर्ड की तरफ। तो सबसे पहले स्टीयरिंग के बारे में बात करते हैं। दिस पर्टिकुलर कार हैज़ ट्रिप्ट्रॉनिक इन इट, तो इसमें विद पैडल शिफ्टर्स, इसमें पैडल शिफ्टर्स आ जाते हैं। उसके अलावा ये फेसलिफ्ट वर्जन है, तो इसका गियर इधर आपके लेफ़्ट हैंड पे नहीं है, ये स्टीयरिंग पे राइट हैंड साइड पे आता है। और लेफ़्ट साइड पे आपके पास इसके ब्लिंकर्स के और हेडलाइट्स के हाई बीम वगैरह के कंट्रोल्स यहाँ पे आते हैं, वाइपर्स वगैरह के। उसके अलावा क्रूज़ कंट्रोल है इस गाड़ी के अंदर। स्टीयरिंग के ऊपर वॉल्यूम के बटन्स हैं, टेलीफोन के कंट्रोल्स हैं। देन आपके पास ट्रैकिंग की ऑप्शन है, स्क्रीन जो इसका डिस्प्ले है मीटर का। एंड देन वी कम टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो इट्स अ हाइब्रिड सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें जो गेजेस हैं वो सारी एनालॉग हैं। एंड देन मिडल वाला जो पार्ट है गेज का, उसमें एक स्क्रीन है जिसके अंदर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आती है। इसके अंदर ट्रिप की ऑप्शन है, ऑडियो के कंट्रोल्स आ जाते हैं। जब आपका गाने वगैरह चल रहे होते हैं तो उस वक्त ऑडियो को यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। टेलीफोन के कंट्रोल्स आ जाते हैं जब टेलीफोन कनेक्ट हुआ होता है इसके साथ। और इसके राइट साइड पे आ जाएं तो इसके हेडलाइट कंट्रोल्स हैं, जो कि ऑब्वियसली ऑटो हेडलाइट्स हैं इसमें। देन पार्किंग ब्रेक का रिलीज़ है, जो कि गाड़ी आगे चल पड़ी है। अब ब्रेक वापस लगाते हैं। ये है इस गाड़ी का स्टार्टअप। अब आ जाते हैं इसके सेंटर कंसोल की तरफ। तो इसमें स्क्रीन आती है जिसके अंदर ऑडियो की ऑप्शंस हैं, टेलीफोन और सिस्टम के कंट्रोल्स हैं। ऑडियो में आपके पास रेडियो, डिस्क, यूएसबी स्टोरेज और ब्लूटूथ ऑडियो और ऑक्स की ऑप्शन आ जाती है। उसके अलावा आपके पास नीचे आ जाएं तो एसी के ग्रिल्स हैं, जिसके सेंटर में मर्सिडीज़ की सिग्नेचर टाइम क्लॉक आ जाता है या टाइम पीस आ जाता है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास नंबर्स डायल, अपने टेलीफोन कनेक्ट करके नंबर्स डायल करने के लिए नंबर्स दिए गए हैं। और राइट साइड पे आपके पास रेडियो, डिस्क, नेविगेशन इसके अंदर है, पर वो पाकिस्तान में नहीं चलती है। टेलीफोन एंड बाकी कंट्रोल्स हैं टेलीफोन के। उसके अलावा इसके अंदर 6 डिस्क का सीडी चेंजर आता है। डिस्क जो सी है वो यहाँ से लोड की जाती है। उसके अलावा नीचे आ जाएँ तो ये फेसलिफ्ट के अंदर ये वाले बटन्स भी चेंज थे, तो ये फेसलिफ्टेड बटन्स हैं। उसके अलावा इसमें इस पर्टिकुलर गाड़ी में पीछे रियर सनशेड भी है, तो ये उसका बटन है। एंड यहाँ से आप इसके जो हेडरेस्ट हैं उनको लोअर कर सकते हैं। अगर आपने ऊपर एडजस्ट किए हुए हैं तो ये बटन दबाएंगे तो लोअर हो जाएंगे। यहाँ से पार्किंग सेंसर्स या पार्कट्रॉनिक का फंक्शन जो है वो ऑफ़ किया जा सकता है। नीचे आ जाएँ तो इसमें फ्रंट पे डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। उसके अलावा पीछे का एक जोन अलग है, तो इट्स एक्चुअली 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास चार्जर पोर्ट आ जाती है और 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं, जो कि आप अगर पार्टीशन रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी हो सकती है। उसके बाद नीचे आ जाएं तो यू हैव अ ट्रैकिंग पैड। जो इसकी स्क्रीन है ये टच स्क्रीन नहीं है, आपको ट्रैक पैड से कंट्रोल करना पड़ता है इसको। ये सारी जो बटन्स हैं ये इस स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा ये एक बटन है ई और एस, दिस इज़ फॉर इको एंड स्पोर्ट्स, ये गाड़ी की ड्राइविंग डायनामिक्स को बदलने के लिए है। उसके बाद सेंटर जो इसका आर्मरेस्ट है ये ओपनेबल है और इसको खोलते यहाँ से सेंटर से ओपन होता है। उसके बाद इसमें यूएसबी लगने की ऑप्शन है। उसके अलावा ये क्योंकि मॉडल ईयर 2014 है तो उस वक़्त इसके अंदर ये कनेक्टर्स भी साथ आते थे, जो आईफोन ओल्ड आईफोन्स हैं उनका कनेक्टर है ये। ठीक है, ग्लव बॉक्स की तरफ आ जाए तो इट्स डिसेंट साइज ग्लव बॉक्स, बट ऑब्वियसली क्योंकि आप गौर करेंगे जब इसको बंद करते हैं तो ये नीचे वाला खाना सिर्फ इतना सा रह जाता है, तो इसमें कोई ज़्यादा स्टोरी नहीं होती। और दिस इज़ एयर कूल्ड एज वेल, इसके अंदर हवा सर्कुलेट होती है। उसके अलावा ये फेल्ट लाइंड है, फेल्ट लाइनिंग हुई है इसके अंदर। इसके बाद ऊपर आ जाते हैं डैशबोर्ड पे, तो ये फ्रंट के ऊपर आपके पास पार्काट्रॉनिक की लाइंस आ जाती हैं। ये आपको बताते हैं कि येलो का कलर डार्क होता जाता है एंड देन इट टर्न्स रेड।
उसके अलावा स्टोरेजेस की बात की जाए तो साइड पे पॉकेट है, यहाँ पे कप होल्डर्स हैं, सेंटर कंसोल में स्टोरेज है। उसके अलावा ये साइड पे एक स्टोरेज मैश आती है और पैसेंजर सीट के आगे भी एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है। एक जो और फीचर है इस गाड़ी के अंदर वो ये है कि जब आप सीट बेल्ट लगाते हैं तो इसके अंदर प्री टेंशनिंग का फंक्शन आता है। जब आप सीट बेल्ट लगाएंगे तो ये गाड़ी खुद सीट बेल्ट को टाइट कर देती है। अब आ जाएं इसके रूफ़ की तरफ। तो इसका जो ये पर्टिकुलर गाड़ी के अंदर एक्सटेंडेड ऑप्शंस वाला सनवाइज़र आता है, जिसमें एक सनवाइज़र ये है जो साइड पे चला जाता है एंड देन सेकंड वन सनवाइज़र ऐसे खुल के सामने आ जाता है। इसके अलावा इसमें वैनिटी मिरर है विद लाइट ऑब्वियसली, और साइड पे इसके कार्ड होल्डर भी अटैच हुआ है। यहाँ पे आप कार्ड वगैरह जो उनसे लगा सकते हैं। और पैसेंजर साइड पे भी इसका वैनिटी मिरर है विद सेम ऑप्शंस जो ड्राइवर साइड पे है। सेंटर कंट्रोल्स पे आ जाएं, रूफ़ कंट्रोल्स पे आ जाएं तो इसमें लाइट्स के कंट्रोल हैं। उसके अलावा पैनोरामिक सनरूफ के कंट्रोल्स हैं। उसके बाद नीचे आएँ तो ऑटो डिमिंग रेयर व्यू मिरर है, जिसमें मर्सिडीज़ की सिग्नेचर रीडिंग लाइट्स हैं। इनका मज़ा ये है कि ये आपकी आई हाइट से नीचे चलती हैं, तो आपको सोर्स ऑफ लाइट नहीं नज़र आता रात को, बट ये आपकी स्पेस को बहुत अच्छा इल्यूमिनेट करते हैं। अब बात करते हैं इस गाड़ी के पावर ट्रेन और इंजन के बारे में। तो दिस पर्टिकुलर कार इज़ E300, 3.5 लीटर V6 इंजन है इसमें, और ये प्रोड्यूस करता है 252 हॉर्स पावर, 340 न्यूटन मीटर टॉर्क। इट इज़ मेटेड टू अ 7 स्पीड फॉरवर्ड टिपट्रॉनिक गियर बॉक्स। उसके अलावा ये रियल व्हील ड्राइव गाड़ी है, ये ऑल व्हील ड्राइव नहीं है। अब आ जाते हैं इसके रेयर डोर्स पे। तो रेयर डोर्स पे भी सेम फिनिश है जो फ्रंट डोर्स पे होती है। उसके अलावा इसमें रेयर सनशेड्स की ऑप्शन अवेलेबल है, साइड सनशेड्स। अब इसके अंदर बैठ के देखते हैं कि इसके लेग रूम का क्या हालात हैं। ये सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट की हुई है, तो आई एम 5'7", तो उस हिसाब से वेरी एम्पल लेग रूम। थोड़ा सा एंगल इसका रेयर सीट का ज़्यादा है, बट गुड अंडर थाई सपोर्ट। इसके बाद ये थर्ड जोन क्लाइमेट कंट्रोल के कंट्रोल्स हैं बैक सीट पे, जिसमें आप एयर स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं और टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल वाली गाड़ी होती है उसके पिलर्स में भी आपको एयर वेंट्स मिल जाते हैं। ऊपर आ जाएं तो जो इस एरा की मर्सिडीज़ बेंज हैं उनमें पैनोरामिक सनरूफ के सेंटर में एक पिलर होता था, और जो मुझे लगता है कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आज की जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं उनसे बेहतर है कि वो थ्रू एंड थ्रू पैनोरामिक सनरूफ होता है। इसके अलावा ऊपर आ जाएं तो आपके पास रीडिंग लाइट्स आ जाती हैं, एंड देन पीछे ये आपके पास बैक जो पार्किंग सेंसर्स हैं उनका डिस्प्ले है, जो ड्राइवर को बैक व्यू मिरर से नज़र आता है। उसके बाद पीछे आपके पास बैक स्क्रीन पे भी सनशेड आ जाता है। इसके बाद इसके सेंटर में एक सेंटर कंसोल है जो जिसके अंदर ये इस तरह से एक स्टोरेज स्पेस भी है, एंड सेकेंडली आप इस तरह से इसके कप होल्डर्स खोल सकते हैं, एंड देन यू कैन क्लोज इट एज वेल। ओके, उसके अलावा इसके फ्रंट फुटवेल्स के अंदर भी लाइट है, और रेयर फुटवेल्स भी इल्यूमिनेटेड है ताकि रात के टाइम आपको नज़र आ सके वेयर आर यू स्टेपिंग इन। इसके ट्रंक स्पेस की बात करें तो इट हैज़ 540 लीटर्स ऑफ ट्रंक स्पेस, जो कि लॉन्ग ट्रैवल्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। और अगर सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इस गाड़ी के अंदर बड़ा एलाबोरेट इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम आता है, जैसे ESP कहती है मर्सिडीज़। और उसके अलावा इसमें 11 एयर बैग्स हैं। इसकी जो प्राइस है वो वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन के मॉडल ईयर कौन सा है और गाड़ी की कंडीशन क्या है। इट वेरीज़ फ्रॉम 135 टू 180, 1.8 करोड़। ये था हमारा आज का रिव्यू। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में पता लग सके। सेकेंडली, अगर आपके पास भी कोई गाड़ी है और आप चाहते हैं कि हम उसका रिव्यू करें तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड वी विल गेट बैक टू यू। ओवर एंड आउट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।